हेलो, नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां सूहो अपने ग्रैंडपा यानी जिनु के डैड संग इलवान से पूछता है कि ग्रैंडपा, आपके बॉडी पे ये इतने स्कार क्यों हैं? संग इलवान बताते हैं कि लोगों को बचाते हुए उन्हें ये स्कार्स लगे हैं। सूहो पूछता है, दूसरे लोगों को बचाने के लिए आप इतना क्यों करते हैं? संगिलवान बताते हैं कि उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली लोगों को बचाने के लिए एक्ट करती थी। आगे हमें प्रिजन में दिखाया जाता है, जहां सूहो की पावर देखने के बाद ये प्रिजनर हैरान हो गए थे। लेकिन तभी पीछे से एक प्रिजनर कहता है, आखिर चिंता करने की क्या ही बात है, हमारे पास तो स्टार फ्रेगमेंट है। ये सभी स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम करते हैं और इनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये लोग कह रहे होते हैं, इतनी पावर मिलने के बाद अब ये लोग एस रैंक के हंटर तक को भी आराम से हरा सकते हैं। सूहो यहां पर समझ जाता है कि ये लोग लातों के भूत हैं। ये लोग बात उसे नहीं मानेंगे। सोच रहा होता है, क्या मैं इन सबको बेहोश कर दूं? लेकिन तभी सूहो के पीछे मिनसंग की कॉन्शियसनेस आती है और वह कहती है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? इन लोगों ने स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम कर लिया है, अब इन्हें रोकना नामुमकिन है। क्या सच में तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो? बहुत सारे मासूम लोग इन प्रिजनर के हाथों मारे जाएंगे। मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे जैसे बोरिंग कैरेक्टर से सिक्सी को खत्म करने की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। आखिर तुम्हारे क्लास चेंज का क्या ही फायदा? तुम अंदर से अभी भी बस एक चूजा हो, जैसे तुमने मुझे खत्म कर दिया था। तुम इनको भी खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं कि भाई सूहो ने जिस बंदे को अपने पैर से नॉकआउट किया था, उसके सर को कुचलकर उसे मार देता है। ये देखने के बाद बाकी के प्रिजनर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वे सभी सूहो पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन सूहो बहुत ही ज्यादा तेजी से उन सभी को खत्म कर देता है। अब ये कैदी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया होता है। वो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ देखा तक नहीं पाया। मुझे यकीन है कि मैंने स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम किया था। सूहो आके इस बंदे को भी खत्म कर देता है। पीछे से और दो कैदी आ रहे होते हैं। सूहो अपने शैडो वेपन का यूज करके उनको भी खत्म कर देता है। क्या बात है, इतने कम समय में तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए हो। लेकिन क्या सच में इन सभी को खत्म करना जरूरी था? क्या तुम अभी अपने आप को एक हंटर कह सकते हो? एक ऐसा हंटर जो मैजिक बीस्ट और ह्यूमन में समझ ना पाए। लगता है कि तुम भी मॉन्स्टर बन चुके हो। बेरोरू, यंग मोनार्क, इन सभी विलन्स को कंज्यूम करो और इनकी मेमोरीज देखो। मैं जानना चाहता हूं कि रिंग लीडर कौन है और ये कैदी भागने की बजाय सिविलियंस को क्यों अटैक? यंग मोनार्क, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। लोगों को बचाने के आपके जज्बे को मैं जानता हूं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को बिना छुपाए ये सब करना ठीक तो होगा ना? सच कहा जाए तो मैं यहां पर लोगों को बचाने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैं इरिटेट हो गया। अभी के समय पर सभी को एड्रिम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। अगर अभी कॉर्नर्स के बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी तो ये सब मेरे डैड के लिए और भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए अभी मैंने सोच लिया है कि मैं अपने आप को और नहीं छुपाऊंगा। मैं आगे बढ़कर सबको यूनाइट करूंगा। मोनार्क के वन सर्च हंटर्स, विलन्स, आइटम्स और यहां तक मैजिक बीस्ट एटम के खिलाफ फाइट कर मैं इस दुनिया की हर पावर को जमा करने वाला हूं। वाओ! यंग मोनार्क अब यह कह रही है, आप सबको अपने सामने झुकाएंगे। इसके बाद हमें इसी सिटी में एक कार दिखाया जाता है। तभी इस कार पर अचानक से अटैक हो जाता है। हम देखते हैं कि अटैक डोंगसुक ने किया था। कौन था ये गधा टाइम पर गाड़ी चला रहा है? लगता है उसने सुना नहीं कि सिटी में क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसी कार का दरवाजा टूट जाता है और डोंगसुक के साइड से निकलता है। यह देखकर डोंगसुक काफी हैरान रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि उस गाड़ी में से और कोई नहीं, बल्कि वाइडटी टाइगर गिल्ड मास्टर बेक यूनो और उसकी बेटी बेकमो होती है। हमारे फैमिली ट्रिप के मिडिल में यह क्या मसला आ गया? अच्छी बात यह है कि हम पास ही हैं। लेट हो गए तो तुम्हारी मॉम मुझे बहुत ज्यादा डांटेगी। चलो इसे जल्दी से निपटा देते हैं। विलेंस वहां पे मरे हुए और गिरे हुए हैं और वहीं पे हम बेकमी और बेकयनो को देखते हैं। वे दोनों इन सब के बारे में बात कर रहे थे। यनो पूछता है, और कितने बचे हुए हैं? मियो बताती है, मुझे लगता है लगभग 5 और बचे हुए हैं। ये सुन के यनो कहता है, अरे यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत लेट हो जाएगा इवेंट के लिए। हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन खुद लड़ने आ रहा है, साथ में कुछ एस रैंक हंटर्स को लेकर। वे 10 मिनट के अंदर ही यहां पे आने वाले हैं। पर हाँ, एक रिपोर्ट है कि संग सूहो नाम का कोई बंदा, जिसके ऊपर स्टार पाउडर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शक है, वह भी यहां पे है। यह नाम सुन के उसे थोड़ा सा सुना सुना लगता है। और अब यह सब सुन के यनो लड़ने के लिए तैयार होता है। मियो कहती है, यह देख के मुझे आपकी उस वक्त की याद आ रही है जब आप फायर फाइटर हुआ करते थे। पर तभी यनो ऊपर देखता है। बिल्डिंग के ऊपर कुछ शैडो जैसा कुछ था और वहीं पर हम कुछ शैडो सोल्जर्स को देखते हैं। यह देखकर वो कहता है, मियो, क्या कोई डेंजन ब्रेक के बारे में खबर आई है तुम्हारे पास? मियो कहती है, क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना। और यह सुन के वो उन्हीं शैडोज की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर मुझे यह बता सकती हो, ये जो क्रिएचर्स हैं जो कि ह्यूमंस की तरह दिख रहे हैं, यह आखिर क्या चीज है? तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को डरते हुए देखते हैं। वह रो रही थी। तभी वहां पे और एक बंदा था जो कि उसे भागने के लिए कह रहा था। उसके पीछे हम कुछ बंदों को देखते हैं। उन लोगों ने उसे मार दिया था। वो लड़की वहीं पर बैठी हुई थी। वो बंदा मर चुका है और वो लोग उसे देख के हंस रहे हैं। अरे, किसी एक लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना देर टिके रहना। वाह, लगता है तुम दोनों डेट कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छा है, अपनी ही पार्टी के किसी बंदी को ऐसे डेट करना। वो लड़की रोते रोते उस बंदे को बुलाने लगती है, पर वो बंदा तभी उसे मारता है। तभी ये आवाज आती है, राइज,
और वहां पे हम शैडोज को देखते हैं। उसी बंदे को हम अब शैडो सोल्जर बनते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ इस विलेन को यानी इस बंदे को कुछ भी पता नहीं चला था। उसकी तलवार लगभग उस लड़की को लगने ही वाली थी। तभी वह कहती है, यंगन ये तुम्हें क्या हुआ है। उस बंदे को वह डरते हुए देखती है, शॉक होते हुए देखती है। इस तरफ दूसरा बंदा यानी विलेन, वो भी पूरी तरह से डर चुका है। उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि यह बंदा तो मर चुका था, अभी ये कैसे उठ सकता है। तभी वो सब ऊपर देखते हैं, संग सूहो को देखते हैं। वो कहता है, तुम अगर उसके सामने ऐसे खड़े हो इसका मतलब तुम उस औरत को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ओके ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा पावर देता हूं कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर पाओ। अपनी फाइनल मोमेंट्स तक वह अपनी शैडो आइटम नेगा वॉरियर बिल्ड उसे देता है, जिसका क्रिएशन ग्रेट रेयर है। साथ में वह आर्मर जो एक आर्मर के जैसा है उसे गिफ्ट करता है, या फिर बोलूं साथ में नेगा वॉरियर शोल्डर गार्ड और अलग अलग चीजें उसे गिफ्ट करता है, जिससे वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो उन सब के सामने चिल्लाने लगता है और एक ही बार में उन सबको वहीं पर मार देता है। उनका खून चारों तरफ था। तभी सूहो उनकी तरफ देख के उन सबको भी अराइज करता है, यानी अपनी शैडो सोल्जर में तब्दील कर लेता है। कुछ ही देर बाद सारे सोल्जर्स अब उसके सोल्जर्स बनते हैं और वो उन सबको और बाकी विलन्स को ढूंढने के लिए भेज देता है। इस तरफ बेरू कहता है, वाह आपने जैसा प्लान किया था यंग मोनक, आपके शैडो सोल्जर्स के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं। इस तरफ सूहो को यह पावर यूज करना पसंद आ रहा था। यह सुनकर उसे और भी अच्छा लग रहा था, वो खुश हो रहा था। यह देखकर सूहो भी थोड़ा सा स्माइल करता है, सामने देखते हुए कहता है, सच में यह एक इनक्रेडिबल पावर है। सामने हम उसी शैडो को जिसे उसने बनाया था वही लड़की के सामने था। वो लड़की उसे देख के रो रही थी। बेरू ये देख के कहता है, यंग मोनक क्या अब उस शैडो को यहां अकेला छोड़ने वाले हैं। वो कहता है, हाँ वैसे भी ये एक दिन के अंदर अपने आप डिस्पियर होने वाले हैं, तो इन्हें प्रॉपर फेयरवेल क्यों ना करने दे। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है, उसके कई सारे शैडोज को एक साथ मार दिया जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैन तासिक, वो कई सारे शैडोज को मारते हुए जा रहा है और उसी के पीछे डोंगसुक था। वो कहता है, अरे ये सारे ब्लैक बीस्ट आखिर क्या चीज है, मैंने कभी इनके बारे में सुना नहीं। पर कंग कहता है, ओए प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर तुम देर नहीं करते तो हम अब तक पहुंच चुके होते और इन सब का सामना भी हमें ना करना पड़ता। बातें करना बंद करो। तुम्हें पता तो है ना, मैंने एक स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम कर लिया है, तो अब मैं एक एयर रैंक से ज्यादा ताकतवर हूं। मैं इन सबको बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। पर तभी वो सामने देखता है और देखता है कि वो सारे शैडो सोल्जर्स नील करे बैठे हुए हैं। उसे यह समझ नहीं आता। तभी पीछे से आवाज आती है, यंग मोनक ऐसा लगता है कि आपको जैकपॉट मिल चुका है। यह सुनकर सूहो कहता है, ओ अच्छा, तो इसका मतलब यही है जिसके वजह से सारे ऐसे विलन्स एस्केप कर गए थे। हंगो सुग उसे देख के कहता है, हे ब्रेड, अगर तुम इतने डिसरिस्पेक्ट क्यों हो और मेरे साथ ऐसे बातें करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, तो इसका मतलब तुम ही हो जिसने इन सारे बीस्ट को समन किया है। पर सूहो उसकी बातों को बिना जवाब दिए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। क्या तुम्हें अपोस्टाइल ऑफ इतारिम के बारे में कुछ पता है, जैसे कि मेंसियान को पता था। पर तभी देखते हैं कि वो हाथ पीछे करता है, सामने उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, ओ काम डाउन, थोड़ा सा शांत हो जाओ बच्चे। अगर तुम सच में बात ही करना चाहते हो तो मुझसे एक डिस्टेंस बनाए रखो। अगर तुम सच में अपोस्टाइल के बारे में जानना चाहते हो तो हाँ, मुझे उनके बारे में पता है। पर तभी वो कुछ और कहता है। पीछे से कैंसिक दौड़ता है सामने की तरफ, लेकिन तभी देखते हैं कि सूहो ऑलरेडी डोंगसुक के पास पहुंच चुका था। यह देखकर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इस तरफ सूहो डोंगसुक के कंधे पे हाथ देते हुए कहता है, तो तुम सच में इतारिम्स के बारे में नहीं जानते हो, तो फिर मुझे बताओ इतने सारे फ्रेगमेंट्स तुम्हें कहां से मिले और तुमने इस पूरे शहर पर अटैक क्यों करवाया। वो बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखता है। हंगोस बहुत ज्यादा डर जाता है। वो समझ चुका है कि सूहो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है या फिर नॉर्मल सम ओनर नहीं है। इसी वजह से वह कहता है, अगर तुमने मेरे ऊपर एक उंगली भी उठाया तो फिर मेरे छोटे भाई पर। तभी सूहो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। अपने हाथों से बस थोड़ा सा प्रेशर देता है, वो पूरी तरह से नीचे दब जाता है। नीचे की जमीन जो फ्लोर था वह पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। दर्द से हंगडोंगसुक चिल्लाने लगता है। सूहो कहता है, मुझे परवाह नहीं तुम हमारे भाई कौन है, मुझे परवाह नहीं कि वो इस रैंक है या नहीं, जस्ट मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो। ये सुन के वो कहने लगता है, मेरे भाई ने मुझे दिया था यह सब, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और वैसे मेरे पास सिटी में अटैक करने का कोई रीजन नहीं था, मुझे बस ये एंटरटेनिंग लगा, इसी वजह से, और मैं देखना चाहता था कि वो लोग मेरे कमांड को फॉलो करते हैं कि नहीं। यह सुनकर सूहो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस तरफ गैंग को यह देख के समझ आ चुका था कि सूहो कितना खतरनाक है, यहां तक कि उससे कितना ज्यादा ताकतवर है, और इसी वजह से बोया से भागना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे हंगडोंगसुक को अबेंडन क्यों ना करना पड़े। पर तभी उसके दिमाग में आवाज आती है, यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। और हम वहीं पे अपोस्टाइल या फिर इतारिम की आंखों को देखते हैं। यह देखकर कंग बहुत ज्यादा डर जाता है, पीछे देखता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इस तरफ हम उसी अपोस्टाइल को देखते हैं। वो इसी बारे में सोच रहा था कि बोहो की पावर को देखना चाहता है वहां पर पहुंचने से पहले। इसी वजह से कंग तैसिक के ऊपर भी कंट्रोल जमा लेता है। कंग के ऊपर भी हम ली मिनसैन की तरह वैसा ही एरो को देखते हैं।
उसे भी अब बहुत ज्यादा पावर मिल चुका है। तभी कंग कहता है स्केल कैमोफ्लाज, और अब सूहो डरते हुए वहां पर देखता है। वो डच करता है उसके अटैक्स को, पर इस तरह हंग डोंग सुक वो डच नहीं कर पाता। जितने भी कट्स थे उसके बॉडी में लग चुके हैं और इसी वजह से वह वहीं पर मर जाता है, नीचे गिर जाता है। पर कंग तासिक वहां पे कहीं भी नहीं था। इस तरफ बेरू को बताता है यंग मोनक, अभी अभी मुझे अपोस्टाइल की एनर्जी फील हुई। सो वह भी समझ चुका है कि यह अपोस्टाइल या फिर इतारिम फिर से कंट्रोल कर रहा है किसी और को, और अब वो भी लड़ने के लिए तैयार होता है। और यहीं पर एपिसोड क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।